आज आपको हम एक ऐसी घटना से अवगत कराएंगे जो बार बार लोग कहते हैं कि समाज में पति पत्नी को मार रहा है, पत्नी पति को मार रही है। ये घटनाएं आखिर हो क्यों रही हैं? ऐसी घटना किसकी वजह से पैदा होती है, वह हम आपको पूरी जानकारी आज अपने इस चैनल आज का सच से अवगत कराएंगे। एक घटना, एक हकीकत जिसका गीता नाम की एक लड़की, जो काल्पनिक नाम है, उस लड़की की शादी किसी से होती है। उस शादी के बाद में उसकी स्थिति बिगड़ जाती है और घरेलू हिंसा बन जाती है, दहेज का मामला बन जाता है। इसलिए वो एक मुकदमा अपने पति के खिलाफ कर देती है। उस औरत के साथ क्या होता है, ये आपके एक एक करके हम पूरी घटना से, इसमें कौन कौन शामिल है, कौन कौन इसका जिम्मेदार है, आज हम आपको उन सभी से अवगत करेंगे। गीता जब कोर्ट में आती है तो कोर्ट में उसकी मुलाकात एक मुनेश कुमार कांस्टेबल से होती है, जो थाना बरला अलीगढ़ में तैनात पैरोकारी का काम करता है। जब कोर्ट में उससे एक मुलाकात होके उसे एक सहारे की बात होती है। हर कोई चाहता है कि कोई उसे सहारा दे। सहारा कोई अलग से ऐसा नहीं कि कोई अलग से सहारा मिलेगा, सहारा उस मुकदमे में जो उसे प्रताड़ना मिल रही थी, इसलिए उसने उस पर भरोसा कर लिया। उसका भरोसा धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है और वह उसके साथ संबंध स्थापित कर देता है। यहाँ मैं आपको उस सुप्रीम कोर्ट के उस लिव इन रिलेशनशिप की पहल की वजह से इसको मुझे बताना जरूरी हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी कानून के लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा दिया, जबकि समाज में लिव इन रिलेशनशिप का किसी भी धर्म में इसकी अनुमति नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट पहले ये तो देख लेता कि सुप्रीम कोर्ट से पहले जितना कानून बने, हिंदू मैरिज एक्ट भी बना और मुस्लिम मैरिज एक्ट भी बना। क्या संबंध बनाने की अनुमति किसी जितने भी संप्रदाय हैं या कोई धर्म है, किसी ने दी है? कोई यदि ऐसी संस्था या कोई भी ऐसी स्थिति पैदा करता है कि पहले संबंध बना लीजिए, तो फिर शादी ही क्यों करते हैं? शादी की जरूरत ही क्यों पड़ती है? शादी होती क्या है? पहले समाज में सुप्रीम कोर्ट ये तो बताए कि शादी कहते किसे हैं। शादी के बाद ही संबंध बनाने की अनुमति मिलती है, इसी को हम शादी कहते हैं, शादी स्वीकार करते हैं। उससे पहले यदि हम संबंध बनाने की अनुमति दें तो कोई भी समाज स्वीकार नहीं करता है। और इसीलिए एक औरत दूसरे आदमी से, दूसरी आदमी तीसरी औरत से ये संबंध स्थापित करते करते इतनी स्थिति बिगड़ जाती है कि उसके दो पति, उसके तीनों औरत, और इसीलिए कोई न कोई किसी न किसी का मर्डर होना तय है या किसी का तलाक होना तय है। इसीलिए समाज में इतनी अशांति पैदा हो रही है जिसका कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आज मुझे ये कहने पर मैं मजबूर हूँ कि समाज किस लेवल तक जाएगा। यदि स्थिति यही रही तो मैं ये बता रहा हूँ कि भारत की संस्कृति पूरी तरह से नष्ट होती चली जाएगी। यदि संस्कृति नष्ट हो गई तो आप नहीं कह सकते कि हम सनातनी हैं या हम मुस्लिम हैं या हम सिख हैं। किसी भी पंथ ने संबंध बनाने की अनुमति शादी से पहले नहीं दी है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसको क्यों देता है? क्यों कहता है कि शादी से पहले भी हम उसे शादी कंसीडर करेंगे? शादी है ही नहीं। अब देखिए आगे मैं आपको इसे उसी घटना पर ले जाता हूँ जहाँ घटना ये घटी है। जब उस स्त्री को पता चला कि कांस्टेबल शादीशुदा है, उसने धोखा किया, उसके साथ संबंध बनाए, ये दोनों ही गैर कानूनी है, परंतु इस पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी संज्ञान नहीं लेगा। फिर भी उस महिला ने अपने साथ बीती घटना की एक एफआईआर महुआ खेड़ा थाने में 2 जनवरी 2025 को एक एफआईआर कराई। ये महुआ खेड़ा में दर्ज हुई। महुआ खेड़ा ने कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं की और लेकर के बैठ गए। क्या ये प्रशासन ये चाहता है कि ये अय्याशी का अड्डा बना रहे?
कोई किसी के साथ कुछ भी करता रहे। इनके परिणाम क्या होंगे ये प्रशासन इंतजार कर रहा है। या तो उस स्त्री को वो कांस्टेबल मारेगा या उस कांस्टेबल को वो स्त्री मारने के लिए मजबूर होगी या फिर वो स्त्री आत्महत्या के लिए मजबूर होगी। हम आज आपको इन्हीं घटनाओं से अवगत कराएंगे और पूरी जानकारी देंगे कि ये घटना में कौन कौन जिम्मेदार। अब आगे देखिए, जब ये मुकदमा महुआ खेड़ा थाना में अलीगढ़ में दर्ज हुआ तो वह कांस्टेबल 482 CRPC में जो FIR क्वेश्चन को हाई कोर्ट का अधिकार है वह पैरवी के लिए हाई कोर्ट चला जाता है। उसके लिए वही महिला उसके विरोध में अपने वकील के लिए वो जाती है। उधर से जब वापस होती है तो उसे मारने के प्लान से वह कांस्टेबल पुलिस की वर्दी में उसको रेल में ही धक्का मुक्की गाली गलौज करते हुए उसे गाड़ी से फेंकने का पूरा प्रयास करता है, जिसकी FIR 8 जुलाई 2025 को GRP फतेहपुर में दर्ज हुई। इतनी घटना के बावजूद पुलिस की कान में जू नहीं रही। महिला ने कप्तान अलीगढ़ DIG अलीगढ़ को ये सूचना दी तो DIG ने ये कह करके महिला को सांत्वना दी कि हमने उसके 2 महीने की वेतन रोक दिया और उसका प्रमोशन 2 रोक दिए। क्या प्रमोशन या वेतन रोकने से अपराध क्षमा हो सकता है? यदि अपराधी है तो पुलिस प्रशासन इस पर संज्ञान ले, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, उस पर चार्जशीट दायर करे, उसकी पूरी तैयारी के साथ में कोर्ट में पेश करे। परंतु न तो चार्जशीट दाखिल हो रही, न अरेस्टिंग हो रही। वह कांस्टेबल पुलिस में नौकरी कर रहा है और अय्याशी कर रहा है। यदि वो एक महिला के साथ करता है तो इसका मतलब है वो किसी दूसरे की भी साथ करता होगा। परंतु ये समाज इस बात को नहीं पूछेगा कि किस तरीके से ये समाज बनता चला जा रहा है। दूसरी बात, तारीफ की बात एक और आई इसमें जो हमें उस महिला ने बताया कि 482 में FIR इस बात पर थी कि मेरे साथ शोषण किया, इसने मेरे साथ वीडियो बनाए, इसने मेरे साथ धोखे से शादी करने, अपनी शादीशुदा होने के बाद मुझे अनमैरिड बताया, तो इसके बाद शादी करके उसके संबंध बनाए। FIR इस बात पर थी। परंतु हाई कोर्ट का विवेक देखिए, हाई कोर्ट FIR को नहीं पढ़ रहा है। उसकी वो शादी हुई नहीं है, वो शादीशुदा पत्नी नहीं है, उसमें कहीं नहीं लिखा कि वो उसकी पत्नी है। उसे मीडिएशन सेंटर के लिए भेज देता है। अरे भाई, क्या रखेल को भी मीडिएशन सेंटर में हाई कोर्ट कराएगा? मीडिएशन में तो उसकी पत्नी जाएगी जो लीगल वैध शादी होती है, उसकी वैध शादी ही नहीं है, उसे मीडिएशन में। तो फिर ये क्यों कह रहे हो कि आप एक शादी करेंगे? फिर तो ये कहिए ना कि आप कितनी भी शादी कीजिए, कितनी भी अय्याशी कीजिए, कोई कुछ नहीं करेगा। इसके प्रमाण पीछे से जो अच्छे खासे नेता नगरी के या अच्छे खासे लोग हैं वो इसी को काम को कर रहे हैं और इसको बढ़ावा जुडिशियरी भी दे रही है, प्रशासन भी दे रहा है और शासन भी दे रहा है और यहाँ का कानून भी दे रहा है। यदि कानून को सुधारेंगे तभी ये समाज सुधरेगा। इसको हम और भी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तुम्हारी क्या समस्या है वो बताओ और शुरुआत से बताना जिस तरीके से क्या क्या हुआ। सर, मैं अपने पति के मुकदमे लड़ने आती थी कोर्ट में, तो यहाँ पर एक मतलब कांस्टेबल है जिसका नाम है मुनीश कुमार। इस टाइम वो थाना टप्पल में तैनात है और उन्होंने मेरे को मदद करने के बहाने कि हाँ मैं तेरे मतलब सभी मतलब केसों में मदद करूँगा और मतलब इस बहाने से मुझे आश्वासन दिया कि हाँ तुम मतलब मुझे पसंद हो मतलब और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं तुम्हारा हूँ। पहले तुम्हारी मुलाकात उससे कहाँ हुई? मुनीश कुमार की मुलाकात मैं अपने दहेज के मुकदमे में गवाही के लिए आई हुई थी, वहीं कोर्ट में हुई। कोर्ट में? जी हाँ। उसने तुमसे क्या क्या पूछा? उन्होंने मुझसे पूछा कैसे परेशान हो तुम और यहाँ मतलब क्यों दिक्कत हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और जिस थाने में तुम्हारा मुकदमा है उस थाने में मेरे कई मिलने वाले उच्च अधिकारियों से मेरी जो है मैं तुम्हारा सदर मैटर
सॉल्व करा दूंगा, तुम परेशान मत हो। इस बहाने से मेरा नंबर ले लिया, वो मुझसे बातचीत करने लगे और बातचीत करने के बाद फिर वो मुझसे कहते हैं कि मतलब कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं मतलब तुमसे मतलब शादी करूँगा, मैं अनमैरिड हूँ और मैं कुंवारा हूँ और मुझे मतलब तुम अपने पति से तलाक ले लो और मैं मतलब तुम्हें रखूँगा अपने साथ। और फिर तुमने शादी की? जी नहीं, शादी नहीं की उससे? उस टाइम शादी नहीं करी थी सर। उस टाइम वो फिर मतलब मदद के बहाने मेरे पास आने जाने लगे और मेरा मतलब मेरे साथ सारे पति पत्नी वाले रिश्ते कायम करने लगे और उन्होंने चोरी छुपे मेरी कुछ मतलब क्लिप भी बना ली थी, जिसके दम पे मैं थोड़ा अपनी इज्जत के खातिर मतलब दबाव में रही। उसके बाद कुछ समय बाद मुझे पता चला कि वो शादीशुदा हैं और उनके पास एक बेटी भी है 1 साल के समथिंग। और तो मैं बहुत घबरा गई और फिर मैंने जाके मतलब थाना महुआखेड़ा में मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज होने के बाद वो मेरे पास आए और एक ज़बरदस्ती प्रार्थना पत्र लिखवाया और बोले कि ठीक है तुझे मेरे साथ रहना है, तो मतलब ठीक है मैं रखने को तैयार हूँ। और उन्होंने एक फर्जी तरीके से, वो और उनकी पत्नी ने फर्जी तरीके से मेरे साथ आर्य समाज मंदिर में शादी का खेल खेला। जब तुम्हें पता चल गया था कि वो शादीशुदा है तो तुमने शादी क्यों की? वो उन्होंने दबाव में करवाई थी, साइन करवाए एफिडेविट कि तुझे रहना है, चल मेरी नौकरी वोकरी चली जाएगी। नहीं, ये तो पता था ना वो शादीशुदा है जी, तो फिर तुमने शादी क्यों की? मतलब उन्होंने कहा था, मतलब बोला ही था उन्होंने कि तुझे साथ रहना है तो मैं साथ रखूँगा। और तो उन्होंने कहा, उसकी पत्नी ने भी हामी भरी थी कि ठीक है हम मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुझे अपनी बहन बना के रखूँगी और ऐसे रखूँगी वैसे रखूँगी। और एक फर्जी तरीके से मतलब मुझ पर एक कुछ स्टैम्प पेपर पे साइन करवा लिए और मतलब अंगूठा निशानी लगवा लिए। फिर तुम्हें लेकर गया? नहीं, मुझे लेकर नहीं गया। उसके बाद जब शादी तो तुमसे शादी कर ली, चाहे झूठी की या फर्जी की या कैसे बिहार समाज में, तो फिर तुम्हें उसके साथ में क्यों नहीं गई? नहीं, वो बस अपने बचाव के लिए आया था मेरे पास, उसको लेके फिर वो हाई कोर्ट पहुँच गया। उसके बाद आज तक लेने गया है, कोर्ट में भी आता है, रोज़ मुझे धमकाता है। उसके बाद हाई कोर्ट में मैं 7 जुलाई को अपने मतलब तारीख की पैरवी के लिए गई हुई थी हाई कोर्ट। उधर से लौट रही थी, लौटते वक्त ये हाई कोर्ट की तारीख से ही मेरा पीछा करते करते स्टेशन से होके मेरी ही ट्रेन में चढ़ाया और मेरी ही ट्रेन में चढ़ के इसने चलती ट्रेन में मेरे साथ हाथापाई करी। हाथापाई गाली गलौज करने के बाद इसने मेरे जो मोबाइल था उसमें इसके खिलाफ सारे सबूत थे, इसके खिलाफ जितने भी मतलब रिकॉर्ड थे वो उस मोबाइल में साक्ष्य मिटाने की नीयत से इसने मतलब मेरा मोबाइल चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उसके बाद फिर इसने धक्का देके मुझे भी बाहर फेंकने का प्रयास किया। वहाँ बैठे कुछ सवारियों ने मुझे बचाया और छुट्टी के दौरान ये ट्रेन में वर्दी में था अपनी मतलब वर्दी में था, तो पुलिस वाले भी मतलब सुन नहीं रहे थे। फिर एक जीआरपी कांस्टेबल ने हमें फतेहपुर मतलब जीआरपी में छोड़ दिया और वहाँ जाके फिर मैंने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। और उसके बाद फिर भी कोर्ट में आके मुझे धमकाया मुनेश की पत्नी ने कि हाँ इस बार तो तू बच गई है, अगली बार तू नहीं बचेगी। ये रहने वाला कहाँ का है? ये मतलब सहारनपुर का है, गांव कुतुबखेड़ी है और थाना इसका गंगो लगता है। और ये इस टाइम इसकी तैनाती थाना टप्पल में है। और तुमने किसी से शिकायत की? हाँ, मैं फिर कप्तान ऑफिस भी गई हूँ। वहाँ पर मेरी जो वहाँ पे मुझे SPRA साहब मिले, उन्होंने थ्रेड CO के लिए मेरी जांच लिख दी, जिसकी आज तक कोई ना फ़ोन आया वहाँ से, ना मुझे बुलाया गया है। मैंने कॉल भी करी तो कह रहे मैडम आपका कोई मैटर मेरे पास नहीं आया है। उसके बाद मैं DIG साहब के यहाँ पेश हुई हूँ। उन्होंने कहा कि मैडम हमने बस इसकी 1 महीने की सैलरी काट दी है और दो साल का प्रमोशन रोक दिया है और उसके बाद आपको जो कार्रवाई करनी है आप अपने कोर्ट से कराना, हमारे यहाँ से अब इसकी आपकी कोई मदद नहीं हो पाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और DGP से कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, मैं चाहती हूँ कि जो मतलब ऐसे जो पुलिस वाले हैं जो लड़कियों को मतलब गुमराह करके मतलब शोषण कर रहे हैं लड़कियों को, तो ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से मतलब निलंबित किया जाए। क्योंकि ये सेवा क्या कर रहे हैं, तो लड़कियों को खुद शोषण कर रहे हैं। इनको जो वर्दी दी गई है वो लड़कियों की मतलब परेशानियों को, महिलाओं की परेशानी को, जनता की परेशानियों को सुनने के लिए दी गई है, ना कि किसी का शोषण करने के लिए दी गई है। और मैं बस माननीय महोदय से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ऐसे लोगों को पुलिस से बाहर किया जाए और जो मतलब जिससे बहन बेटियों की इज्जत बची रहे और किसी का शोषण ना हो।
और इसकी पत्नी सोनिया ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है कि इस बार तो तू बच गई है, अगली बार तुझे कहीं भी किसी भी जगह से उठवा दूंगी। मैं सहारनपुर की हूँ और ये अपने पति के गलत काम में सहयोग करती है और बस बहुत गंदी गंदी गाली गलौज करती है फ़ोन करके और धमकाती है कि बस तुझे और तेरे परिवार को और मतलब किसी भी तरह किसी भी झूठे मुकदमे में फंसा दूंगी और तुझे तो यहाँ कभी भी किसी भी टाइम कैसे भी उठवा दूंगी मैं। ये पहले से ही शादीशुदा रहा है? जी हाँ, ये पहले से ही शादीशुदा था, एक बेटी थी, पर इसने मुझसे छिपाया था कि हाँ मैं मुझसे बोला था मैं अनमैरिड हूँ और मतलब मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगा, ये मतलब पूरा इसने था। और ये मेरे पास मतलब पति पत्नी की तरह रहा इसने है। जो सर्टिफिकेट बनवाया इसने जानबूझ के फिर बाद में बनवाया क्या? जी हाँ, ये एफआईआर के बाद अपने बचाव के लिए इसने बनवाया है, इसने और इसकी पत्नी सोनिया दिन ने बाद मिलकर। बनवाया ये एफआईआर के 6 दिन बाद इसने सर्टिफिकेट तैयार किए हैं, इसकी पत्नी और मुनीश ने और मुनीश की पत्नी सोनिया ने। ये जैसे कि ये किसी भी तरह बच जाए और जाके इसको थोड़ा टाइम मिल जाए और इस बीच में ये अपनी कोई कार्रवाई मतलब कर ले बचाव पक्ष में। कोर्ट को भी गुमराह किया इसने? जी हाँ, इसने कोर्ट को भी गुमराह किया और जो ये शादी के डॉक्यूमेंट तैयार किए पूरी तरीके से फर्जी है, किसी भी तरह की कोई शादी नहीं है ये।